पापा को कैंसर हो गया तो पापा के इलाज करते करते हम लोग जीरो हो गए थे, बिल्कुल जीरो हो गए थे। इतना मम्मी को दर्द हो रहा होगा है ना। उनके पति भी नहीं है और बेटी लोगों को भी छोड़ के आना पड़ रहा है बैंकॉक कमाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सबको स्वागत करते हैं आज के मेरे न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज तो मैं पूरे दिन दुकान पे हूँ। जब से आई हूँ तब से बिजी थी, अभी थोड़ा सा फ्री हो गई तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ये रही आज की मेरी आउटफिट। मम्मी ने आज मेरा जो कपड़े है वो निकाल के रखा था जब मैं शावर करने गई थी तो ये देखे बोलते बोलते कस्टमर आ गया है। हेलो हैव साइज सर। तो गाइस आज मैं कहीं पे भी जा नहीं पाई, रील्स भी नहीं बना पाई क्योंकि आज का सिर्फ शॉप में मेरा टाइम गुजर गया है। अभी थोड़ी देर में शॉप बंद करने का टाइम हो जाएंगे। अभी कस्टमर भी नहीं है तो मैंने सोचा मम्मी का जो स्ट्रगल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा है तो अभी फ्री हूँ मैं, सो मैं अभी बता सकती हूँ। मैं आप लोग को एक एक करके बताऊँगी। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है यार गाइस, सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी मम्मी जैसे है ना इस दुनिया में आई थिंक होगा, है ना। मेरे मम्मी से भी ज़्यादा लोग स्ट्रगल करने वाले लोग भी होगा, पर मेरी नज़रों में मेरी मम्मी सबके माँ से बेस्ट लगता है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी बेस्ट है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, बोल बोल के भी आंसू आने लगे हैं क्योंकि मम्मी के स्ट्रगल मुझे ही पता है। इसलिए जब मम्मी और पापा का शादी हो गए थे तब से मेरी मम्मी पैसे कमाती थी। मेरी मम्मी हाउस वाइफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पापा था हाउस हस्बैंड क्योंकि मेरे पापा इतना ज़्यादा नहीं कमाते थे मेरी मम्मी की जैसे। मेरी मम्मी पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जैसे सोनिया है ना, अभी सोनिया पैसे कमाने में कितना बेस्ट है, हाँ वैसे ही मम्मी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। ऐसे नहीं है कि घर में रहना है उनको, घर में है ना हम लोगों को खाना बना के देना है, हम लोगों के कपड़े धोना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। जब पापा थे ना तब तो पापा ही हम लोग का जो काम है, हम तीनों बहन के खाना से कपड़े तक नहाने तक सब हमारा पापा ही करते थे। मम्मी तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर जाती थी। हमारा मम्मी पहले काम करती थी पत्थर का काम करती थी जब हम लोग बर्मा में थे तब। तो जब पापा गुजर गए थे ना तो मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा वो टेंशन लेना नहीं पड़ा। पर हाँ, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग ज़ीरो हो गए थे। पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बार बताया होगा शायद मैंने एक वीडियो में। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे क्योंकि हमारा मम्मी पत्थर का काम करते हैं। आप लोग सोचो पत्थर का काम करते हैं तो अमीर ही होता है सब लोग, है ना। तो हम लोग के घर में भी हम लोग अमीर थे। पर पापा को कैंसर हो गया तो पापा के इलाज करते करते हम लोग ज़ीरो हो गए थे, बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। जब पापा नहीं रहा तो हम लोग की ध्यान कौन रखेगा, पैसे कमाने कौन बाहर जाएगा, है ना। जब पत्थर का होता है तो दिन भर बाहर में ही रहना पड़ता है, पत्थर खरीदना पड़ता है, फिर से बेचना पड़ता है। तो हम तीनों बहन को कौन ख्याल रखेगा। तो मम्मी को उसमें मम्मी को थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ा और हम लोग ज़ीरो हो गए थे तो हम लोग ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ा। फिर उस टाइम पे बर्मा में इतना हालत अच्छा भी नहीं था जैसे कि अभी है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पहले भी अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं है। पता नहीं क्या ही हो गया है, बर्मा को नज़र लग गया होगा शायद। चलिए ना, बर्मा बहुत ज़्यादा अच्छा जगह था पर अभी क्या ही बोलूँ, है ना। अभी मम्मी के स्ट्रगल के बारे में बता रही हूँ। तो हम लोग बचपन से ही सोनिया खाना बनाती थी तो मम्मी को इतना देखना नहीं पड़ा हम लोग को। हम लोग खुद ही काम कर लेते थे। पर हाँ, पैसे कमाना में थोड़ा सा मुश्किल हो गए थे मम्मी को बाद में, इसलिए मम्मी आ गई थी बैंकॉक आके। फिर हम लोग को नानी है ना उन लोग के पास हम तीन बहनों को छोड़ दिया है। गाँव पे को छोड़ के मम्मी बैंकॉक आ गए थे। कितना मम्मी को दर्द हो रहा होगा, है ना। उनके पति भी नहीं है और बेटी लोगों को भी छोड़ के आना पड़ रहा है बैंकॉक कमाने के लिए। पहले मैं मम्मी की बात में आई थी बैंकॉक तो मैं मम्मी के साथ रही 15 दिन तक। मैं मम्मी के काम पे ही थे। मम्मी क्या क्या करते थे मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। जितना बोलेंगे ना उतना कम है मम्मी की स्ट्रगल। गाइस कितना तक हम लोग की मम्मी ने किया है आप लोगों को पता है। अगर मैं ये बोलूँगी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगी कि या ऐसे भी करते थे क्या आप लोग की मम्मी, ऐसे काम भी करती थे क्या, आप लोग को शौक हो जाएंगे सच में। मेरी मम्मी जब बैंकॉक आई थी तो मेरी मम्मी ने है ना, ऐसे होता है ना जो बुरी लोग ऐसे लोगों को देखने के लिए एक ना एक होना पड़ता है, जैसे नर्स होता है ना वैसे ही उन लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी मम्मी देखती थी एक बुढ़ी अम्मा को, थोड़ा सा बुद्धि हो गई थी, उनको देखती थी
एक नानी बोल सकते हैं, बुद्धि नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, नानी बोलूँगी। उस नानी को मेरी मम्मी देखती थी क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, आई थिंक 80 हो गई शायद। तो मेरी मम्मी ऐसे काम करती थी, उन नानी को देखती थी, उस नानी को शावर कर देती थी, कपड़े चेंज कर देती थी, खाना भी खिला देती थी, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी चेक करती थी। और ना मेरी मम्मी ने क्या किया आप लोगों को पता है, उनकी उल्टियाँ भी सफाई किया है। ये बता दूंगी कि मेरी मम्मी ने उनकी पौती को भी साफ किया है गाइस। इतना काम कर करके हम लोग को इतना बड़ा किया है और ऐसी जगह में हम लोग को पहुंचवाए हैं। ये सब मेरी मम्मी की वजह से है, हम लोग की वजह से भी है, पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरी मम्मी की वजह से ही है। मम्मी ने ऐसे काम करके हम लोग को बैंकॉक से पैसे भेजते थे बर्मा, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से खा सके। इतना तक हम लोग की मम्मी ने स्ट्रगल किया है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अभी तक काम कर रही है। देखो हमारा मम्मी 50 इयर्स की हो गई है। अभी हम लोग बोलते हैं मम्मी बस हो गया, आप कितना काम करोगे, अभी आप लोग की बेटी है ना, हम लोग तीनों बेटियां हैं, हम लोग काम करेंगे। तो मेरी मम्मी नहीं मानती है। मेरी मम्मी बोलती है कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं तब तक करूँगी, जब मैं नहीं रहूँगी ना ये सब कुछ तुम तीनों का ही है। मैं कभी कभी मम्मी को ऐसे जोक करती हूँ, लाइक मैं मजाक करती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी अगर मम्मी कुछ गोल्ड चेन लेके आते हैं ना खरीद के, तो मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये मेरा है ना, और मम्मी सोनिया बोलते है ये मेरा है ना, मीनू का बोलते है ये मेरा है ना। तो मम्मी बोलते हैं कि ये सब तुम तीनों का है, जब मैं नहीं रहूँगी ना ये तुम लोग का ही है। अभी जो मैं कमाए खुद कुछ भी कर रही हूँ ना, ये तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। तो अभी तक मम्मी काम करती है और हमारा मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं मम्मी की बात कभी कभी नहीं मानती हूँ, तो खुद पे ही गुस्सा करती हूँ। मैं मम्मी के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, खुद पे ही गुस्सा आता है क्यों मैं जो मम्मी बोल रही है वो नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा अभी मम्मी को मेरे लिए एक दुकान चाहिए है, मेरा भी खुद का दुकान हो। मैंने सोचा ठीक है यार, मम्मी का एक विश मैं पूरा कर देती हूँ। मम्मी ने बचपन से हम लोग की विश पूरा करते 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 आई है। देखो अभी 50 इयर्स की भी हो गई है, अभी तक काम भी कर रही है। तो गाइस यही है हमारा मम्मी की स्ट्रगल, बहुत है। मैं एक कैसे बताऊँ है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके ही मैंने आप लोगों को बता दिया। जब हम लोग की दुकान नहीं था, जब हम लोग दूसरों के काम करते थे, तो हम लोग है ना एक बात भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंजूस करते थे। देखो यहाँ पर बैंकॉक में क्या होता है, 2 बस होता है, ठीक है। एक बस होता है रेड कलर की, एक बस होता है येलो कलर की, विथ एयर और विदाउट एयर। जब हम लोग वहाँ थोड़ा सा दूर में रहते थे ना, तो यहाँ काम तक आने के लिए हम लोग को बस का इंतज़ार करना पड़ता था। जब एयर का बस आते ना, हम लोग तीनों बहन नहीं जाते थे। जब विदाउट एयर का बस आते थे तब भी हम लोग इतना रन करके जाते थे कि रुको रुको। हम लोग एक बात भी हम लोग हिसाब करते थे पहले जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। तो अभी भी करते हैं, मीनू का तो अभी तक कंजूस करते हैं। हाँ मैं अभी तो इतना नहीं करती हूँ, पहले बहुत करती थी। अभी इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इधर जाना पड़ता ही है ना। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे जाना ही पड़ता है। मुझे ब्लॉगिंग से तो कुछ तो नहीं मिल रहा है, फिर भी चलो ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। यस, अभी शॉप बंद करने का टाइम हो गया है तो मैं शॉप बंद करती हूँ। अभी कोई भी नहीं है, देखो सब लोग बंद करके चले गए हैं, सिर्फ मैं अकेली हूँ यहाँ पर। तो बंद करती हूँ। घर भी पहुँच चुके हैं, अभी मैं ये कपड़े भी सुखा रही हूँ और कचरा भी जाके फेंक रही हूँ। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नहीं आया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किस पोटिंग कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।